मेरे देशवासियों, आज बड़े दुख की बात है कि अपने राजू श्रीवास्तव, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, अपने हिंदुस्तान को इतना हंसाया ना। और वो ही कलाकार, वो इस उम्र में, बड़े दुख की बात है। अब इसके बाद में आज उन्हीं की बातों को याद करके आज किससे बात करूं मैं, एक सैनिक। मैं राजू श्रीवास्तव को देख करके आज हिंदुस्तान में किससे बात करूं? आज किसका नंबर ले लें बेटा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही ले लेते हैं। देखो, उनको ही मैं इस पे सुन रहा था कि यही दुनिया के अंदर एक भावना क्या क्या है। अब मोदी जी के बारे में ही इस चीज़ को मोदी जी भी आज ट्वीट करेंगे कि प्रधानमंत्री है राजू श्रीवास्तव, अपने देश का क्या मतलब हर इंसान को हंसाता और खिलाता था, और उनके अंदर क्या जनमानस में क्या भावनाएं भरता था, मतलब अपने को जगाता था। वो जिंदगी क्या है, जिंदगी कैसे जिया जाता है, जिंदगी में क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, जिंदगी में क्या क्या बहाव आ सकते हैं, जिंदगी में क्या क्या तूफान आ सकते हैं, फिर भी उसके ऊपर हंस के रहना वो सिखा के गया है। सर, बार बार उसको सैल्यूट मारना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक इसी चीज़ों को लेकर के इंसान कहाँ तक जाता है। एक पीएचडी वो लड़का आ रखा है कन्हैया कुमार, उसको आप धमका नहीं सकते। आप विद्वान आदमी हो, आप उसको धमका भी सकते हो। मैं बोलता हूँ एक तो वो गलत बोल रहा है, बहुत हिंदुस्तान में बहुत गलत बोल रहा है। वो क्या हंसाएंगे हमारे को, वो रुलाते हैं सर। देश को ऐसे नेता लोग जो बनने के लिए आते हैं ना, वो रुलाते हैं। आज का ज़माना में राजनीति ये हो गई है। पहले के जब अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी रही, इंदिरा जी रही थी, जब भी ये मान सम्मान तो बहुत तगड़ा था सभी में। मैं तो उसको बोलता हूँ कि वो आपके पास आए कन्हैया और पूछे, फिर वो आशीर्वाद दे। राहुल जी को भी बोल रहा हूँ कि मैं इनको सबको ही बोल रहा हूँ जो ये यंग ब्लड आ रहे हैं। और मैं बोलता हूँ तुम्हारी पोल खोलूंगा तो तुम्हारे को ऑक्सफोर्ड और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटियों से एडमिशन दिलाया, तो मैं ही एक अभागा हूँ। मैं अपने को अभागा समझता हूँ कि मैं नोट बांटने गया, इनके एक नाम बताऊँ तो आज मैं क्या बताऊँ कि प्रधानमंत्रियों तक की रेस में है ये, और हमारे से नोट बंटवाते हैं ये फौज से। ये नेता लोग इलेक्शन जीतते थे, ये भी हमने देखा है। तो देश को ये कि ये क्या कर दिया, ये इतने करोड़ कहाँ से दे रहा है, ये इतने करोड़ कहाँ से दे रहा है, ये कर रहा है। मोदी जी से युद्ध स्तर पे लड़ रहा है हिंदुस्तान से कि पैसे इतने, ये भरे भरे कमरे मल रहे हैं नोटों के, अशांतियां फैल रही हैं पब्लिक में कि ये इतने खा गए, ये हो गया, इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। और फिर उसको रोकने वाले, आज मैं मान रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देश का दुर्भाग्य होगा कि आप प्रधानमंत्री 15 साल नहीं रहेंगे। मैं आपकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे बड़े भाई हो सर मोदी जी, मैं आपकी झूठी बड़ाई नहीं कर रहा है कि मेरा फैसला ऐसा कर दोगे कि मैं क्या ठोकर खाई है मैं एक सैनिक ने। मैं बहुत दिनों से ये चीज़ों को रो रहा हूं, लेकिन वो कहानी अपनी जगह है। एक ये कन्हैया है, मैं बोला अरे मैं तू एक पीएचडी, मेरा भाई, मैं कोई एक पीएचडी उन स्वतंत्रता सेनानियों के हमें वो हैं पुत्र हैं, हमने आज़ादी देखी, आज़ादी के मतलब उनकी कहानियाँ जिंदे जीवित हमने जो कहानियाँ लिखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, उनसे पढ़ी हैं, फिर सुनी है पढ़ी में पूरा अंतर है, पूरा खत्म है हिंदुस्तान। अरे इनको मालूम है, अरे हमको भी मालूम है। अरे ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, उन चीजों को पढ़ा करके हिंदुस्तान में अशांति फैलाते हैं। ये देश को काटते हैं, काट के वो हाईलाइट होते हैं। अगर हाईलाइट हो जाए, वो आपके भी ब्लेम लगा था, पूरे हिंदुस्तान ने इन्होंने ही लगाया था। आज मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं कि मैं हम भी राजनीति में सैनिक हैं, तो राजनीति में भी हमारे को सब कुछ पता है राजनीति की असली कहानी कहाँ हुई। ये आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया कि मुसलमानों को मार के मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहा है, हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा देंगे, मोदी तो मार देगा मुसलमानों को। ये कांग्रेस करके इसका पता नहीं जब से वहां से वो होता है। मैं भी राजीव गांधी फार्म में था, मैं मेनका जी के घर में भी था, इनको बच्चों को जानता हूँ, सारी कहानियां मेरे को मालूम है। हमने भी बाबा बेंगा बन रखे हैं हम भी।
जो सच्चा आदमी है वो सर बेंगा बाबा और नेटोडम सी होता है। मैं पूरा इतिहास लिख रखा है, आगे तक का कौन प्रधानमंत्री होगा और कब तक कौन राज करेगा, सबको होना चाहिए ऐसा। आगे कौन गलत है कौन सच है, आगे किसकी सच्चाई आएगी किसकी झूठी है बात वो आएगी। वो हमारा देश चला है और अब चल रहा है, और अब सही रास्ते पे चल रहा है, पहले बहुत गलत रास्ते पे भी चला है। हम ये नहीं कहते कि नेहरू जी गलत थे कि इंदिरा जी गलत थी, झंडा भी टाकिया नाक भी कटाई, झुके भी। आज हम झुक भी नहीं रहे, वही है कि आंख उठा रहे भी नहीं, आंख गिरा रहे भी नहीं, आंख मिला रहे हैं। तो इस कन्हैया को ये नहीं पता है कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये कल का छोकरा है और क्या क्या बोल करके राजनीति में आकर के अब ये कांग्रेस का बोलता है। राहुल जी को मैं बोलता हूँ बेटा तू मेरा बेटा है, मैं ये बोलता हूँ ये अंकल बोलते थे हमारे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सैनिक की उम्र में भी हूँ और घर में रहा हूँ छोटे से लेके, जब छोटा था तब भी फिर बड़े हुए, जब फिर इनके उस घर में आ गए पहले मेनका जी के पास महारानी में बाग 2 नंबर और अंधेरिया मोड़ राजीव गांधी फार्म। तो हम मेरे को भी तो अंदरूनी पता है कि अब ये कांग्रेस कैसे टूट रही। हम भी कांग्रेसी थे, हमारे बाप दादा भी कांग्रेसी थे सर। लेकिन ये नहीं है कि फिर ये आरएसएस के ऊपर चले जाते हैं कि हिंदुस्तान में आरएसएस वहाँ शांति फैला देते हैं, हिंदू मुसलमान की अशांति फैला देते हैं कि मोदी आएगा तो मार देगा काट देगा और पाकिस्तान भगा देगा। ये किसने किया था? ये विपक्ष ने ही तो किया था सर। तो आपको भी पता है लेकिन हिंदुस्तान को नहीं पता है। आप अब समझा रहे हो, ये नहीं समझ रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं समझ रहा है इन बातों को। हिंदुस्तान समझ तो जाए, लेकिन हकीकत कहानियाँ क्या बैठ रही हैं। तो आज सबके पढ़े लिखे भी हो गए, सबको ज्ञान भी हो गया, कौन कितनी गहराई में है, कौन बाहर है, कौन कीचड़ में पैर है। तो इनको यही कोई मतलब नहीं है फिर मापे जाना। अब मैं बोलता हूँ कि मोदी जी का संघर्ष अगर कहानियों में पढ़ लो मेरे भाई, यही जीवन का हंसना और रुलाना होता है। और उस छतरानी को मैं बोलती हूँ, वो झांसी की रानी को बोलता हूँ, भाभी जी को, अब उनको मैं सलूट मारता हूँ कि उनका जीवन उनका क्या है, इतिहास। ये कन्हैया को क्या मतलब है मालूम है कि इनको, और ये जो बोल रहे हैं ना मोदी की पत्नी, और ये पत्नियों पे गए हैं, वहाँ बोल रहा हूँ मैं, और आपकी माप के ऊपर बोल रहा हूँ। क्या संघर्ष किया था, क्या जीवन जिया, हमने भी देख रहे हैं। हम भी दुनिया, हम इनका सबके परिवार जानते हैं। हमने सारी ड्यूटियाँ कर करके तब हम बोल रहे हैं कि अब हमने सब होना चाहिए, सबको ज्ञान ही है, जब हमारा हिंदुस्तान सही चलेगा। तो ये मजाक की बात है। मोदी जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भाभी को आपने कैसे छोड़ा था? मतलब क्या आपने त्याग किया था और उन भाभी जियों ने क्या किया था? मैं मेरी पत्नी को 50 बार बोल चुके मैं को तू मेरे को छोड़ दे। मैं बताता हूँ आपको सच्चाई की बात सर। आप ये हर मानव में होता है भाई, देख तू इस सिद्धांत की और मैं इस सिद्धांतकार, भाई मेरे को आज़ाद कर दो। लेकिन ये सब मेरे को गोटते थे। एक मेरा बहनोई सर प्रोफेसर इंग्लिश का जेपी, में उसको गुरु मानता हूँ, जेपी यादव नारनौल कॉलेज में। मैं एक अनपढ़ मतलब एक सेना का ही वो प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर उस जमाने के अंदर। मैं सेना की तैयारी कर रहा, और फिर उनसे मैं सेना में जाऊंगा और ये करूंगा। वो मेरे को बोला तू पढ़ ले, तेरे में दिमाग है, इंटेलिजेंट है। मगर नहीं, एक जुनून हो गया सेना का। फादर से लड़ाई कर लिया कि 3 युद्ध लड़े, उसको मैं बगावत कर दिया सर, घर में बगावत कर दिया। मैं बोला तू अन्याय के तू बोलता नहीं क्यों नहीं है? तू अन्याय तो बता देता ही है, अन्यायी है कुन्यायी है, लेकिन मेरे को सच बता कि बोलता क्यों नहीं? बोला संत का काम यही होता है। युद्ध में मैं देखा है, अब संत बन गया। यहां किसको मारूं मैं? ये तो अपना ही परिवार है, ये अपने ही भाई बंद है, ये अपना ही समाज है। यहां क्या मारूं मैं? मार के दम आगे, मार के आगे 30 मार खपन के आगे वो बातें वहां रहेगी। और मैं तो सब भाइयों को बोलता हूँ कि गांव में ये मर्डर ये मत करो। बाप बेटे को, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, माँ को मार रहे हैं। ये तो ज्ञान है ही नहीं हिंदुस्तान में, ये तो ज्ञान है ही नहीं। अगर ये सीधा पत्नी पे चले, अरे पत्नी ने क्या था, किया था, क्या बात की थी, हम बोलते भाई तो
अब की बार यार हम डकैत ही बन जाए हैं, ये फौज में तो अन्याय अन्याय है। मोदी साहब मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं बोला मैं बीहड़ के जंगलों में कूद जाता हूँ साहब। मेरा बहन हुई प्रोफेसर जेपी यादव नारनौल में रहते हैं हुड्डों में, वो बोले वीरेंद्र तेरे पास आऊँगा नहीं, जेल में जाएगा तो मिलने नहीं आऊँगा। मैं बोला सब यार मतलब एक से एक खुर्राट, हर स्टेट के लड़के वो सारे दुखी। क्यों? हमारी गैंग होती थी सर, वहाँ हमारे को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, जैसे आपको डिफॉल्टर हिंदुस्तान में घोषित कर दिया। अभी कर रहे हैं ये, कर होंगे कि नहीं वो मेरे को पता नहीं, मेरे को तो कर दिया था। फिर मेरे साथ क्या हुआ? सेम संघर्ष, मेरी आपसे जीवनी सेम संघर्ष चलती है। मैंने फिर हम जीवन को हमने गृहस्थी में भी रहना है और अपनी नौकरी करनी है, फिर वो है तो हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाए, मैं नहीं छोड़ पाया। मैं आ जाता उस लाइन में, उसमें जाना चाहता तो खुशी खुशी हमारा समझौता भी हुआ। सबका होता है भाई, फिर तू ये काम करेगा तो दोबारा देख बुढ़ापे में भी आऊंगा, तो वहां तक की शर्तें होती हैं सबकी, आपकी भी हुई हो, मेरी शर्तें हुई हैं। और फिर उन्होंने अपनी सहमति से आपने मान्या और मैंने अपनी सहमति से मान्या, तो सही मान्या है। आपने वो अपने अलग अलग हो गए, भाई इस रास्ते पे मैं एजुकेशन को, मैं अपनी पढ़ाई ये करूँगी, मेरा धर्म ये पुगाऊंगी। वहाँ एक नंबर उन्होंने अपना धर्म पुगाया, वो देवी है। मैं बोलता हूँ सर, हम हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री की पत्नी देवी है मेरी भाभी जी। अगर सच्चे मन से इंसान अगर अपनी आत्मा में झाँक के देखे तो। और दूसरी चीज फिर ये भावना तो फिर वो है कि उसको लांछन लगा दो, मोदी जी के लगा दो कि ये प्रधानमंत्री है तो ये नहीं। प्रधान में मैं हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ कन्हैया से, क्या प्रधानमंत्री जी आज अपनी आत्मा से क्या सुखी होंगे कि दुखी होंगे? वो तुम्हारी बातें सुन के दुखी होंगे, बाकी वैसे दुखी नहीं होंगे कि मेरे लिए तो मेरी पत्नी, मार, बच्चे सब कुछ हिंदुस्तान ही है और मैं सो रहा हूँ महलों में। अरे एक भावना ये भी आती होगी, ये मैं मोदी जी को बोलता हूँ कि आज बोले कि भाई मेरी पत्नी भी है, मैं भी हूँ और मैंने देश के लिए अपने को त्याग दिया, और आज इस राजमहल में मैं भी अपनी पत्नी के साथ होता, देखो वो भी दिन होते। मैं बोल रहा था कि शपथ ग्रहण में आना चाहिए कि नहीं, उनको आ जाना चाहिए था अगर पूछे ही, लेकिन नहीं आई तो इनका भी प्रण था कि कभी दूर ही रहना बस। फिर वो लांछन और लगा देंगे। जोगी भी बन के रह जाऊं तब भी मेरे पास मत आना कि मत्था टेकने के लिए एक भगवान भी बन जाऊं। इतनी इतनी बंदिशें होती है कन्हैया लाल, जब घर छोड़ा जाता है, जब त्याग किया जाता है एक चीज का। तो सैनिक भी ऐसा ही कहता है, तुम सैनिकों को बलात्कारी बोल रहा है। मोदी जी इसको समझाओ, इसको कन्हैया जी को समझाओ। ये पीआईडी हैं, ये क्या क्या लेक्चर दिए हैं और किन किन के साथ थे। और उसी ब्रिगेड कमांड का मैं वहीं पर ऑफिसर, उसका मैं बॉडीगार्ड, मेरा ग्रुप सेंटर, मेरे क्षेत्र आदि मरवा दिए, कांग्रेस के नेता मरवा दिए, कौन कौन और कौन वहाँ भ्रष्टाचार कर रहा था, कहाँ से दिल्ली से क्या क्या किन किन से मिल करके क्या करवा रही है। ये दिल्ली से बिलासपुर खरीद लिया था, वहीं तो उसी जंगलों में तुम्हारे मेरे को एक ब्रिगेडियर भ्रष्टाचारी ने, उसी के लिए मैं रो रहा हूं सर। और फिर राजू को देख करके मैं हंसता हूं, यार भाई मन कैसे तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है? रो लेना, प्रधानमंत्री गेट में जाएंगे हम भी रोएंगे, गृह मंत्री के जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब के पास जाएंगे, सभी के गेट में जाएंगे, रोएंगे। त्याग ऐसे किया जाता है क्या? कन्हैया जी मेरे को ये बता दो कि आपके भी माँ बाप हैं और मैं आपको एक लांछन लगाती हूँ कि बेगूसराय आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप वहीं का, मैं बोलूँ वहीं का सुधार कर ले पहले तो देश का क्या सुधार करेगा? वहाँ की जैसी गुंडागर्दी तो मैं बताऊंगा नहीं, वो बिहार नाराज हो जाएगा मेरे से। ये देश ऐसे नहीं चलता है, ये भावनाओं से चलता है, इज्जत से चलता है, प्रेम भावना से चलता है, सभी धर्मों का मान सम्मान से चलता है, सभी के बड़े बुढ़ों का, दूसरों के पैर दबाओ। 15 ऑपरेशन 15 तो ऑपरेशन करवा दिए होंगे मेरे यार दोस्त, कहाँ से रिश्तेदारों को ढूंढ करके मेरे से फोन कर देते, मैं उन्हीं के लगे रहता हूँ देश सेवा में।
और मैं सोचता हूँ मैं बॉर्डर पे होना चाहिए, लेकिन मैं भी मानव सेवा कर रहा हूँ। मैं बताऊँ तो हिस्ट्रियाँ मेरी बहुत है यहाँ, अच्छे अच्छे करोड़पतियों के पास बैठा हूँ, उनकी मैं को फ्री सेवा कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। नहीं, मेरे को पैसे से प्यार नहीं है। ये लक्ष्मी है, चंचल है, ये सच्चाई पे आ जाओ। तो सच्चाई पे आप कहाँ ले आ रहे हो मोदी जी को? ईमानदारी से आओ ना, भावना ये फैला करके आओ कि भाई हम ये करेंगे। मोदी जी इतने रफेल ला रहा है, इतने ये तेजस से बनाए, ये विक्रांत ला रहा है। वो ऑन्टनी साहब ने बोला ही था, अगर भाई मेरी तो धोती में दाग नहीं लगेगा। वो सारे वो फोर्सों में बदनामी, भाई मैं रक्षा मंत्री, वो विद्वान आदमी अपने ही विद्वानी में रह गया। जनरल वीके सिंह ने ये बोल दिया तो वो भी सही बोल दिया, गलत नहीं बोला। अब वो मंत्री बन गए तो वो जनरल के पीछे पड़ गए। वो कहाँ कहाँ जा कर के क्या क्या काम कर रहा है। वीके सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कन्हैयालाल जी, प्रधानमंत्री जी, इनको बताओ ना कि कौन सा मेरा मंत्री गलत है। गडकरी साहब एक नंबर काम करके कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अब उनको पता नहीं भाई, वो गिर भी गए थे, बीमार भी हो गए थे, कैसे हट गए, कैसे हटा दिए गए कि वो बात उनको पता मतलब नहीं। उनको भी डायलॉग मार रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या क्या उनके बारे में बोला जा रहा है। अरे तो आपके भी बनेंगे, कभी आपके भी हटेंगे मेहनत करके। आप भी आओगे, राजा थे तो राजा ही रहोगे। हम क्या बोलते हैं कि भाई कंगाल हो गए, तेली मोली हो गए बोलते। फिर उस घोड़ी पे बैठो, फिर आओ मोदी जी के कंपटीशन में। लेकिन हंसा के आओ ना दुनिया को, रुला के क्यों आ रहे हो? रुला लेने का तो जमाना चला गया। अब एक दूसरे के माथे फोड़ रखे हैं कि अभी भी बीमारी आ गई, कल जयपुर में क्या हुआ है, और दुनिया के मानस पटल पे क्या जा रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है 50,000 गायें मर गई, तो वो पब्लिक बोल रही है कि टीवी में दिखा रहे हैं बहुत 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 गलत बीमारी है। भी कोरोना है गौ माता के लिए, ये गौ माता के लिए। अब एक दूसरे का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, अरे और ही नहीं, दवाइयाँ, मतलब ऐसा बुरा हाल हो रखा है कि पूछो मत। तो इसको रोको। ये भी मानव को रोकने के लिए, जानवर को रोकने के लिए तो बहुत बड़ी बीमारी आ रखी है। इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे। सड़क पैसा कहाँ, पैसा वैसे क्या आ जाता है, कहाँ से वो नोट भरे कर कहाँ मिल जाते हैं। अरे पैसे गया कहाँ? क्या दवाइयों के पैसे नहीं रहे, व्यवस्थाओं के पैसे नहीं रहे? दूसरा स्टेट से तुरंत डॉक्टर बुला करके करना, महा बीमारी किसी एक तरफ से स्टार्ट होती है, अब ये पूरे हिंदुस्तान में फैल रही। फिर वो ठीक रह जाता है, ये आ जाता है, बहाना आ जाता है, राज्य का आ जाता है, स्टेट का। राजस्थान का तो हमारा तो दुर्भाग्य ही रहा है कि यहाँ गवर्नमेंट कभी उधर सेंटर में अलग बोला, हमारे कोई बोला मगर कोई फायदा नहीं होगा। वो 2 पहियों वाली गाड़ी बोलते हैं ना, वो ना जुड़े, हमारे टायर नहीं जुड़ेंगे। मैं तो सरेआम ये कहता था को हमारी पब्लिक क्या हो, उस इलेक्शन से पहले आ जाता है विधानसभा सभा का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। फिर तो राजस्थान में तो वैसे ही फिर अड़ जाते हैं हम। अब पब्लिक नाराज होती है, वो भी सही है। अब गहलोत जी का काम अलग है कि उनके ब्लेम लग रहा है कि मैं ही बोल लूँ कि वो दिल्ली जाकर बैठ जाते, गुजरात का प्रभारी अब बोल रहे हैं कि भाई राहुल बेटा क्या उन वो नहीं ले रहे, तो उन वहाँ भी वो जा रहे हैं, तो अध्यक्ष बन रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कन्हैया को बना दो। ये सबसे बड़ा विद्वान आया, सबसे बड़ा PhD आया, मोदी जी आप इसको बोलो भाई तू बन जा, विपक्ष में तू पहले ही टकरा ले, फिर आपा तो बूढ़ा हैगा। मोदी जी आए ने चैलेंज कर दो। छोटा केजरीवाल हो चुरा लिया तो एक हांग भैया, एक केजरीवाल अपने आप ही हांग मार, कुश्ती में तो सब हाँ ही है ना, तो केजरीवाल अपने आप ही लग रहा है। अब असापी तू मैं थाने, मैं तो ये सोचता हूँ कि सीधा वो अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बना करके लिया है, मदर टेरेसा को राकर शोकन खा ली माँ बाप। भाई ये हम तो विवेकानंद मान रहे, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो सोचा तो प्रधानमंत्री बनेगा फिर ये, तो अगर इस राजनीति में भी आ गया तो। अरब चोरी के ऊपर ये गीदड़ बन गया। भ्रष्टाचार, पूरा ही भ्रष्टाचार हो रहा है।
अरे मैं वह बता रहा हूँ कि मेरे साथ ही हुआ है वो कहानी, तो वो क्या बताऊँ कि क्या 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 तो दिल्ली का क्या कर दिया है। दिल्ली में हम भी रहे हैं, दिल्ली में बचपन भी हमारे गुजरा है, हम नौकरी भी की है 10 साल दिल्ली में। क्या दिल्ली था, क्या दिल्ली बना रहे हो? हर जगह सब कहा क्या गुजरात बना दोगे, पंजाब बना देना। अभी ये मुफ्त भी रेवड़ियां है ना, ये कहां से आएगा? फिर वो श्रीलंका बनेगा। ये किसको नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है? वोट लेने हैं, इस पे प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा ना। विदेश नीति तुम्हारी क्या है, राजनीति तुम्हारी क्या है, किसका साथ दे रहे हो, तुम्हारा फॉरेन कंट्री का क्या है, तुम्हारी कोई घोषणाएं निकालो। अब मोदी जी जिस दिन गए थे, अभी रशिया में गए ना, समरकंद में क्या हुआ? कोई भी पार्टी बोली हो तो मैं बोला कि मेरे को आज बोलो, आज रो मोदी जी को कि भैया बोलना, ये बोलना। गलत बोलेगा तो ऐसे तो सजेशन तो देख के दिखाओ, पहले सजेशन दो, जब लीडर मानेंगे हम। चाइना में क्या और चाइना क्या कर रहा है तो उसका सजेशन दो, उसका गलत आते हैं। अब बोलते हो कि नहीं, मीडिया बताता है, हम तो समाचार सुनते हैं, बहुत गलतियां आ रही हैं। फिर कांग्रेस ये बनाओगे? अब मोदी सही काम कर रहा है तो उसको गलत बताओगे? वो हमारे को भी बॉर्डर पे बोलते थे दिल्ली से ऑर्डर ले लो, और वो हमारे को ठोक जाते थे, हम देखते रह जाते थे। क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान में? कितने सालों तक रोते रहे इसके बारे में। बोलते हो पुलवामा में वो रोते हो कि मोदी जी ने मरवा दिए 40 सीआरपीएफ के, हमारी सीआरपीएफ के मरे थे, जवान शहीद हुए हैं। वो बोल भाई कैसे ही मौत मारा जाए, उसको शहीद घोषित करते हैं हम। और उनके बारे में क्या बोल देते हो? मोदी ने मरवा के प्रधानमंत्री बन गया, एक कांड कर देता है, और फिर देखना इलेक्शन आएगा, जब एक कांड करवा देगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। इनको कांड बोलते हो? किसी ने क्या 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 करवाया था पहले? कश्मीर के अंदर क्या हुआ था? हम वहाँ थे बंदलाव के अंदर, मैं कर्नल भूपत चौहान साहब के साथ में बॉडीगार्ड था उनके बच्चों को, और मैं पूरा जम्मू के अंदर मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर, मेरी सीआरपीएफ थी। मैं बताता हूँ अब कन्हैया क्या हुआ, अब सुन ले। राहुल गांधी को भी मैं बोलना चाहता हूँ, और केजरीवाल को, और सबको। जो राजनीति विपक्ष है तो मोदी के पक्ष में, मैं अब नीतियों के पक्ष में आ रहा हूँ, और मोदी जी का खास मैं बोलता हूँ, मैं फैन हो गया। नहीं तो मेरा खानदान में फिर मुड़ जाऊँगा अगर दूसरा इसकी जगह प्रधानमंत्री ऐसे आ गया ना, हम नहीं मानेंगे। अगला फिर आएगा प्रधानमंत्री, तो भी मैं तो बोलता हूँ 15-20 साल तो चुप रह जाओ मेरे भाइयों। देखो फिर देश में घोड़े जियाड़ियाँ से वैसे संभालांगा पा तो। मुझे ये बंदा त्याग करके बैठा है, ये शिव भक्त है, मैंने भी ओम लिखा रखा है, और सेम जीवनी जी है कि हम किसी से दबेंगे नहीं, सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, और उससे लड़ रहा है ये बंदा। कन्हैया जी, आप भी पीएचडी हो, आप भी विद्वान हो, जब ही तो मैं बोलता हूं कि मेरे साथ बैठ के बात कर ले। हमारे तो बैठा करके बच्चों, हमारे तो कान पकड़ के छोड़ा उड़ा रहे, ज्ञान ले ले। ठीक है, राजनीति चाणक्य भी, फिर वो बोलते हैं प्लूटो और अरिस्टो, सब ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड और ये सारी पढ़ाई है ना, उनका सारा ज्ञाता बैठा नहीं इसी फिर काम में। अरे बुरबक, बिहार में भी तो हमें इतने इंटेलिजेंट, मैं बोलता हूँ रिक्शा वाला राजनीति समझाते बिहार में, लेकिन वो सच। वो चांदनी चौक, लाल किला, दरियागंज, हम जब उस जमाने में ड्यूटी करते थे तो रिक्शा वाले बिहारी अमीन का रिक्शा लेके राइफल टांग के रात में फिर रिक्शा चलाते थे। हम भी सीखे, एक तरफ लेके भगता था भाई पब्लिक सोगी, हर काम को जानते थे यार। रिक्शा वाले इतनी मेहनत करते, इसको खींच के ले जाते, वो एक तरफ भगता था। तो ये क्या जीवन क्या था, जीवन क्या है, क्या दिल्ली का था? राजनीति कौन राज करेगा हिंदुस्तान पे, और कैसे राज आना चाहिए? और ये गजबे हिंद ये हमारा नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों भाइयों का, हमारा नहीं है, ये अरब का है, लेकिन उसको आप घुसा रहे हो।
समर्थन कर रहे हो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, एंटी पार्टियों को बोल रहा हूँ, विपक्ष को बोल रहा हूँ। पक्ष बोलेगा उनके समर्थन में जाए तो ये मोदी जी गलत हो जाएंगे, फिर मैं इनको गलत बोल लूँगा। ये बोलते हैं कि सब समझ जाओ। अभी कल ही पाकिस्तान में बोल रहे थे मीडिया पे, कल ही मैं एक चैनल में देख रहा था तो माइक लगा करके बोल रहे थे, एक तो बोलते भाई ये घुट्टी पिलाते हैं, देखो लाल किले पे झंडा फहराएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं है, ये नहीं है। पाकिस्तान ये बोल रहा है, आप उनका फिर समर्थन कर रहे हो। चाइना वो हमारे अंदर घुस रहा है, फिर उसका समर्थन कर रहे हो। कोई कहीं तो हदें, मतलब हदें पार मत करो। हदें है ना, हिंदुस्तान में हर नागरिक का अधिकार है वोट देने का। मैं तो बोलता हूँ सब भाइयों को, अब देश देखो ना, इस देश में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई भाई। तो इसमें तो बहुत बढ़िया है मोदी। तो कोई किसको बोल रहा मोदी, मैं बोल रहा हूँ तो है बीच बीच में, सब पार्टियों में है, किसी में कोई कम नहीं है। वो सारी डिबेटें रहे सुनते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई रही है, चलती रह रही है और चलेगी, ये राजनीति है। लेकिन लोग भी तो जनमानस के पटल पे भी तो बातें सही आ रही हैं। और मैं बोल रहा हूँ मोदी जी ला रहा है, थोड़ा सा शांत हो जाओ, भड़काओ मत। और मोदी जी गलत करते हैं, योगी जी गलत करते हैं, तो फिर हम विपक्ष में, मैं उसी दिन बोल दूंगा। आप बोल दो कि ये गलत कर रहे हैं, यहाँ गलत कर रहे हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं, अब ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये महंगाई, तेल फाल और ये हर सहन करता है। सुभाष चंद्र बोस को भी तो बोलते हैं ना, माँ बहन बेटियों ने कानों से इन से तोड़ तोड़ के फेंक दिया था, तुम मुझे खून दूंगा मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो फिर तोड़ दिया था। ऐसे पब्लिक थोड़ा सहन कर रही है। कोरोना में भी किया है, जीएसटी में भी किया है, नोटबंदी भी, क्या क्या, मैं हमारे को पता है मोदी जी के राज में क्या क्या हुआ है। कई गलतियां गिरी हैं, मोदी जी ने भी कई की हैं। तो इसमें क्या है, जहाँ है वहाँ है, वो व्यवस्था फैल होगी। उनको पता नहीं था कि वो सब जगह करप्शन की वजह, तो वही तो करप्शन अब गुस्सा आया है। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी को करंट लग गया है और मेरे समर्थन में आ गए और मैं इनके समर्थन में आ गया। आगे भ्रष्टाचार खत्म करो। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी, भ्रष्टाचार का मारा ही तो मैं बैठे हूँ। एक शहीद सैनिक बोलता हूँ, गर्दन कटा के बैठा हूँ कन्हैया जी। प्रधानमंत्री मोदी जी, भाई बताओ अब मैं क्या करूँ, आप मेरे बड़े भाई। मैं तो बोल रहा हूँ लठ गाड़ दे तू हिंदुस्तान में। एक सैनिक बोल रहा हूँ भाई, पूरे हिंदुस्तान को अगर कोई गलत बोल ले तो मेरे को गलत बोल ले। तू डायरेक्ट कैसे बोल रहा है, सैनिक की वर्दी लगा के बोल रहा है। मैं सैनिक अभी 17 साल और रहूँगा, मेरे को एक गद्दार ने काटा है। तो मैं अपने को, अभी मेरी 60 पूरी हुई है जब मैं ये रोने लगे हूँ। नहीं तो मैं भी कलाम साहब के साथ क्या करना चाहता था, और किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेना चाहता था मैं। जैसे वो सतवंत सिंह बेअंत सिंह ले गया ना इंदिरा जी को, और राजीव गांधी को लेगी ना नलिनी, कसम भगवान की, फिर वो खून खोलता है। वो तो किसी ने सहारा लिया, फिर उनको शहीद करवा दिया। मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री थे, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन जो वो मन है, वो दिल है ना, तो वो दूसरों के भरया और मेरे खुद के भरया। जब भी तो मैं बोलता हूँ, मैं अपने अंदर भरो, दूसरे के बहकावे में मत भरो। कन्हैया जी याद रख लेना, मोदी जी ये बातें मन की बात बताओ एक सैनिक की। एक तो भरया और एक अंदर मेरे भरया फर्स्ट। तो मैं फैसला करूं तो मैं भगवान का फैसला करूं, मैं गोडसे का करूं या गांधी का करूं, दोनों होते हैं और दोनों जिंदाबाद हैं। वो भाई स्वर्ग में दोनों मिल रहे हैं। अपन तू गोडसे वो बोल, मुर्दाबाद बोल, जिंदाबाद बोल, ये लगे रहते हो इन डिबेटों में। गोडसे था, महात्मा गांधी था, बोस था, नेहरू था, इंदिरा थी, राजीव ही था, इंदिरा ही थी, नेहरू जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार जी लौह पुरुष थे, और सुभाष चंद्र बोस हिटलर थे। बोलते ना चंगेज खां, हिटलर।
अब बोलोगे कि बोस जी को हिटलर बोल दिया। वो बने थे किसके किसके? हमारे देश के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ। तभी तो बोस बोस कहलाए। अरे हिटलर नहीं बनेगा ना तो इंसान ही नहीं है। कन्हैया जी कहाँ पीएचडी की? और वो इंसान अपने दम पे रुक के दिखाए, जैसे मोदी जी ने दिखाया। गृहस्थी छोटी तो अपने दम पे छोटी ना यार। बाद में मुख्यमंत्री थे जब समझौता ही हो जाता है कि भाई भाई अब देख इतने 15 साल रह लिए कि इतने, ये तो आजीवन, ये तो एक ये क्या होता है, इंसान नहीं होता है कन्हैया जी। उसको भगवान बोले, हम भगवान की उपाधि देते हैं ऐसे इंसान को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम किया है कन्हैया जी, पीएचडी की हो। आप करके दिखा दो, ये करके दिखा दो। नीमच के अंदर एक मंदिर है जिसमें डकैत आकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं वहाँ लंसनाए की थी मैंने। नीमच से 25-30 किलोमीटर जंगल के अंदर मतलब वो मंदिर है। उन्होंने दोनों पुजारियों ने पूजा कर रहा है, उसने शादी की, पुजारण आ गई भाई, वो आ गई मंदिर में, उसकी वाइफ आ गई, दोनों मियाँ बीबी हैं और दोनों शादी करके आए हैं मंदिर में। वे पंडित जी थे वहाँ, कहीं की बेटी है वो आ गई। और दूसरे दिन से ही उसी मंदिर में दोनों पूजा करती हैं, दोनों अलग अलग कुटिया में रहती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करती, घूंघट पर्दा करती है। इतना ये बोलते ना भाई, जहाँ सब जगह अदब है। वो अभी बुर्का उर्का की लड़ाई कर रहे हो ना, वो भी हिंदुस्तान में चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, तो सब में अदब है। उनमें मियाँ बीबी में ये अदब, और वहाँ हम उनको भगवान बोलते हैं। वहाँ की कहानी मैं बताऊंगा तो रह जाओगे कि ये क्या इंसान रहे हैं अपनी लाइफ में। एक ही मंदिर में दोनों मियाँ बीबी बात नहीं करते हैं और पर्दा करते हैं, और खाना बन गया दे दिया कुटिया से, वो सब सारा वहीं होता है। क्या क्या जीवन जिया जाता है, क्या क्या कस्में वादे, कौन क्या है। वो ऋषि महात्माओं के भी ऋषि महात्मा है। मैं तो बोलता हूँ सब बाबा बूबा फैल सिंहों के मुकाबला में झूठा आता है तो स्वादु बन रहे हैं। नहीं आते तो तेरी तरह मोदी को ही गाली देते रहते हैं। एक तो वो इतना, मैं तो सोच कर उसकी बगल में मैं यूट्यूब पे देखा वो, मैं तो अपने को बोल रहा है, मैं बोला हिंदुस्तान में, मैं बोला क्या बोलूँ, मेरे से भिड़ा दो, ये मेरी उम्र का है, मेरे से भिड़ा दो मेरे पास। आप दोनों एक जगह कहीं जंगल में हो जाएं और फिर मैं मोदी जी बन जाऊं और ये मेरे को गाली दें, ये मैं तो जी, और मैं जवाब दूं। सुन ले पीएचडी कन्हैया, ये ज्ञान दिया बड़े बुड्ढों ने, हमारे ईश्वरीय देन है ये। हम क्या कर दें, मैं भी क्या बोल सकता हूं उसमें तो को, लेकिन कल बोल देंगे भाई ये सभ्यता भी होनी चाहिए इस टीवी की, इसके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। और जब यार दोस्त मिलते हैं ना, जिससे दिल मिलता है, उसको जब हम बताते हैं ना तो बोले वो तेरा जैसा इंसान ही नहीं। हम दोस्ती भी हर एक से नहीं करता। मैं मेरा यहाँ रिकॉर्ड पूछो, मेरे घर का करोड़पति होगा, मेरे से बड़ा करोड़पति नहीं है। और वो कामले ब्रिगेडियर को भिखाऊ को बोल रहा हूँ ये जनरल ये रेक, तूने क्या रैंक नहीं दिया, मैं अपने को लेफ्टिनेंट जनरल समझता हूँ। मोदी जी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। टूट गया वो सैनिक नहीं, वो सिविल में भी आदमी मर्द नहीं, और जो टूट गई औरत भी नहीं, मतलब शक्ति भी नहीं, भक्ति, मतलब सबसे एक ही चीज़ है ये। हर आदमी को ये घमंड है और होना चाहिए, हर को अपने को मानना चाहिए। अब चाय बेचने वाला आ गया, चाय बेचने वाले में जो घमंड है ना, हर जोतने वाले में, भाई आरा खींचने वाले में, ये बोलते कहा बढ़ई में, कुमार मटका बनाने वाले में, झाड़ू मारने, हम तो उनको LMG मैन बोलते थे कन्हैया जी, हम पीएचडी हैं। उन आंटियों को मको आंटी LMG लेके आ गई पाकिस्तान को, तो ऐसी ठोके आएगी तू। तो बोले बेटा यह बात तो सही कहा। बोले भारी लाठी थारो का पूरा चल रहे तो हम देंगे मांगड़।
अरे क्या क्या प्रेम भावना सिखाओ ना हिंदुस्तान में। हम तो जहाँ रहते थे तो वहाँ वो हम वैसे ही सुधारते थे, हम तो गोद भी लेते, आज भी हमारी सीआरपी लेती है। हमारी संस्था खराब नहीं है, सीआरपी महान है, लेकिन उसमें तो ये गद्दार हैं, देशद्रोही विद्रोही। ये बोल रहा हूँ, उग्रवादियों से मिलते हैं, हथियार लुटवा देते हैं हमारे। लेकिन वो तो आपने सेना को रेप का लगाया ना कन्हैया जी, बहुत गलत है। उस दिन वो तो मेरा खून, मैं तेरे को इतना बकवास करेगा ना, तू छोटा बच्चा ना, मैं तेरे को ठोक दूँ अभी एक बॉक्सिंग। इतना मेरे को हंसी आती है, मेरे को मन में आती है ना, मैं कन्हैया आ गई एक दूँ, एक हाथ मरोड़ के अरे इन ज्ञान दे दूँ। मैं राहुल को देना चाहता था फार्म में। मेरे को उस बात का बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी सुनी नहीं। मगर यार राजनीति सिखाएं, छोरा मार खाएगा ये राजनीति में, इसको गलत बढ़ा रहे हैं। और मैं वरुण को बोल रहा हूँ कि ये छोरा बन सकता है। कन्हैया कुमार जी, ये आप तो राहुल जी के पास हो और भाई वो भूल गए होंगे, हमारे साथ बात ही नहीं करते थे, भूल क्या गए। हम सोचे कि उनको ट्यूबवेल में यहाँ नहीं लाए, हम एक वहीं राहुल जी आ रहे तो हम जल्दी जल्दी ड्यूटी करते हैं। फिर मैं बोले अरे यार इसी एक तरफ वो छोटा मच्छी तालाब था, मगर इस पौंड में हम उसके राहुल जी के उसको हम भर लेते थे, स्विमिंग पूल अलग था, तो भाई उसमें तो भाई परिवार ही जाएगा, हम नहीं जाते थे। तो हम उस मोरे को ही बंद कर करके पेड़ों में पानी देते थे, उसी में होती में गर्म पानी ताजा आता था गर्मियों में, वहीं ड्यूटी करते। मैं सोचता हूँ कि मैं गांव में बताता, बड़े बूढ़ों को समाज में ही तो बताता था हिंदुस्तान में, कि बोला रहा छोरा तू क्यों नहीं समझाता राहुल को। मैं बोला राहुल मतलब राजा के लायक में है तो, लेकिन जब पब्लिक नहीं बनने देगी इसको गलत गाइड कर रहे हैं। अरे छोरा को दिमाग अलग से देखो, ये प्रेम भावना जी। अब राजू यादव कहेगा ना हम आस्था, और छोरा सच में मैं बोलो मैं को बताओ वाह बने को दादा वाह बन सके छोरो, और वह बेटी बन सके से। लेकिन यो ना मैं आज बता रहा हूँ तो किस भावना से बताता था मैं। उनको मन भरा यार घर की बात, अपना राजा सी पुराना भाई राजा ही करती, अब राजा को प्रणाम राज गए भाई, दुनिया समझ गई। तो समझ क्या गई कि हमारी नीतियां और ये गलत होगी, हमारा देश का शक्ति का बिल्कुल डाउननेस कर दिया गया। कितने मतलब स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, कि क्या हथियार होने चाहिए थे, क्या पावर, अपनी फायर पावर किस पे 7 दिन का ही वीके सिंह ने बोल दिया, ये कहानी चली है। अब इसके अंदर क्या क्या इतिहास बताएं आपको। अभी अब 15 साल रह जाने दो कन्हैया जी। राज करने के लिए मैं बोलता हूं कि अभी वो टाइम आपके हाथों में नहीं है। एक तो हाथों में नहीं है, मैं बोलता हूं लकीरों देख लो, तो वो चंगेज खां की तरह या तो फिर हथेली को फाड़ दो, अगर मैं ही राजा बनूंगा तो अत्याचार होगा। मैं बता रहा हूं कैसे होगा। अब वो मैं देश के सामने नहीं बता सकता खुला, हम यार दोस्तों में बात करी हुई है। हमारे भी मित्र मुसलमान हैं और हम भी मुसलमानों के, हम भी सिखों के हैं, सिख भी हमारे हैं, बौद्ध जैन सब ईसाई हमारे हैं। लेकिन बहुत गलत हुआ है हिंदुस्तान में, बहुत गलत होने की कोशिश है। सब भाइयों को समझाओ, समझाओ, नहीं तो फिर अशांति रहेगी। फिर मतलब मैं सोचता हूँ कि अब शांति हो जाए हमारे जैसे। अरे भाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बस वो आ गया ना महात्मा गांधी जी वाला, उस पर भी लड़ाई, उस पर भी लड़ाई। महबूबा साहब को क्या बोल दें, फारूक अब्दुल्ला को और इनको, और मैं इन मुख्यमंत्रियों के, इनके तो पहले मैं इनका तो बताता हूँ, यही मुख्यमंत्री था इनके जेडके का ही। और मेरा सूट के मेरी गाड़ी भर दी नोटों की, मैं ही लड़ाई कर ली थी। फिर मैं बोल पाऊँ यार मेरी रिपोर्ट लगेगी, मेरे को सजा देंगे कि यार मुख्यमंत्री था तू, कांड सीआरपी को हमारे को बदनाम कर देंगे। वहाँ मेरे को सजा दे दिया, उसके अंदर मेरा अफसर नहीं, मैंने ऑब्जेक्शन किया जब। तो हमारे भी ऐसे ही हैं।
अफसर अफसरी थोड़ी करते हैं कई, तो उनको पता ही नहीं है अफसरी क्या करना है। फल लेन करके 1000 आदमी के सामने एक कर्नल को ऐसे को भेज देते हैं। कभी कभी तो यूनिट में ऐसे ऐसे शेर आते हैं, हम उनके समर्थक हैं, फॉलोअर है। और कभी कभी ऐसे गिद्दड़ आते हैं को हमारे हथियार में 10-50 कहानियाँ बता दूंगा। अगे हमारे तो जवानों को मरवा देते हैं, हमारे हथियार लुटवा देते हैं, फिर हमारे को ही बोलेंगे तुम इनको मार के आ जाओ। हाँ ये गलत है, ये मैं गलत मानता हूं। फिर ये साफ मेडल लेने के लिए अगर मैंने बदला ले लिया तो ये क्या कहानियां चल रही हैं हिंदुस्तान में? इनके ऊपर बात करो ना, जनमानस के पटल को ठीक करो। और राजू की तरह हंसते रहो और हंसाते रहो। फिर पत्नी का क्या मतलब? फिर पत्नी का क्या मतलब है? मैं भी बता दूं किसने कब से छोड़ रखी है, मैं कब से जानता हूं कि पत्नी है। किसको बोल दूं? रानी किसको बोल दूं मैं? अगर रानी कन्हैया जी मैं क्या बोलूं? अब क्या बोलूं? पीएचडी है ना, शोध कर लेना मैंने क्या बोला है। प्रधानमंत्री जी इसको जवाब दे दो कन्हैया को, ये ऐसा नहीं क्या बोल रहा है। अरे इन्होंने दर्जा देख करके छोड़ा है और उन्होंने दर्जा लेके छोड़ा है और शिव शक्ति मिले हैं अपने 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 सिद्धांतों पे कि तू देश के लिए मर और मैं शिक्षा देश के लिए अलग सिद्धांत। लेकिन इसमें जाएगा तो फिर ये होगा तो उसको वो गृहस्थी में नहीं कर सकता उस काम को। अरे मैं मर जाऊं तो मैं डकैतों के पास जाऊंगा तो मैं तो कल ही मर जाऊंगा। तो मैं तो घर को बोल के जाऊंगा भाई मेरे को बोल जाना, आऊंगा तो वो मार देंगे, मेरे को आने नहीं देंगे। तो मैं जोगी तो लेके निकलूंगा ना। तो जो कौन लेके निकलता है और उनकी माँ को और पत्नियों के ऊपर जा रहे हो, खानदान के ऊपर जा रहे हो। और मैं खानदान के ऊपर जाने लगूंगा ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन विद्वान आदमियों का मेरे पास में, पूरी वंशावली है हिंदुस्तान की और वर्ल्ड लेवल की है। रशिया का लेकर के नाटो क्या हो रहा है, यूक्रेन क्या हो रहा है, क्वाड में क्या हो रहा है, क्वाड को क्या बोल रहे हैं, अभी भी अपने ही गद्दारी कर रहे हैं। चाइना क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है ताइवान में, सारा पता है। अजरबैजान काराबाख में क्या हो रहा है, सारा पता है। ये बताओ ना कि कौन किसकी तरफ क्या करना चाहिए। अब क्या आग लगी हुई है, छतरी मंडरा रही है सबके ऊपर युद्धों की। और हमारे को शक्ति चाहिए, हमारे को पैसा भी चाहिए, हमारे को साथ भी चाहिए हिंदुस्तान को देने के लिए। अभी वो अच्छे दिन तो बता रहे ना, वो कब से गरीबी हट रही है वो भी बताएं तो फिर क्या हो जाएगा। बहुत बड़ा इतिहास लिखा बढ़िया पड़ा है। और मोदी जी का भी लिखेंगे अभी इतिहास यार, कन्हैया लाल अभी लिखेंगे। अभी 15 साल में फिर ये फिर छोड़ेंगे जैसे अपनी हिसाब से। फिर 10 साल करें, 5 साल, फिर 20 साल। मैं तो बोलता हूँ 50 साल खाट में रहे। वाजपेयी जी गलत रह गए, कोमा में ना जाएं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, योगा करते हैं मेरी तरह योगा करते रहते हैं। मैं भी योगा का शरीर को तो इसको फिटनेस का तो मोदी जी ये कर रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया है सर। मैं तो बोलता हूँ मेरे को बुलाओ, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, आपको शरीर का तो मैं ज्ञान दूंगा सर। मेरे को मालूम है, 1 नंबर एक्सपर्ट हूँ। और आपको नाम बताऊंगा तो ताजुब करोगे कि ये छोकरा कौन बैठा है, ये छोटा भाई बोल रहा है, बड़ा भाई बोल रहा है। मोदी जी 1 नंबर दुनिया का आज की डेट में। वो मेरे को रिक्वेस्ट की थी तनख्वाह बोल दे, योगा सिखा दे मेरे शिविर में। मैंने बोला मैं मंदिर का पैसा नहीं लूँगा। मैं मंदिर समझ गया, गुस्सा हो गए मेरे से, मेरे भाई गुस्सा हो गए। मेरे भाई हैं, धर्म के भाई। तो मैं बोला मौको भाई कुछ भी हो जाए, मैं तो देख घर में आ गया। और मैं उनको ये बोल दिया पेंशन आ गया। मैं ये नहीं बोला, मैं गुस्से में बैठा हूँ। देश ने एक गद्दार ने मेरे लात मार दी। देखो 50,000 के लिए मेरे को लात मार दी करे जी मोदी जी। उसने मेरे को लात मार दी उस ब्रिगेडियर ने। और वो मेरे को ऑफर दे रहे हैं योगा में अभी। हाँ भाई मैं दुनिया को दिखाऊँ और मैं आपका बोलो जैसे कुछ भी करता मैं
करवाते मेरे से। अगर देखो 60 साल का सीनियर सिटीजन ये आज ये क्या कर रहा है। मैं बोला भाई नहीं तो मेरी रुसा मना भी हम भाई कोई बात ना यार, मैं नौकरी नहीं करूँगा किसी की। अरे नौकरी तो मेरी वो छीन नहीं बैठ जाओ, अब गाड़ी भी दूँ तो क्या क्या दूँ, वही राजू की से मैं ऐसा ऐसा बोल मारूंगा कसम से। एकदम मुश्किल आदमी, उसको पैसे की पड़ी हरामजादे को। जवानों की तनख्वाह मोदी जी ये कन्हैया जी ये राजू दिल्ली खड़े। मैं बोला रे 16 आदमी की गर्दन काट दी इसने, और वो बाद में 76 की भी कटवाई है इसी का ग्रुप। फिर ये क्या बन के रुआ DIG रहा क्या रहा, वो गांव में रोक करके वो ही मेरा रिश्तेदार है, वो DSP जो कमांड कर रहा था, वो खाने पीने वाला वो सुमेर सिंह IG का भाई। सुमेर सिंह साहब को मैं बोला मको तेरा भाई गलत था। फिर CRP दबा लेती है उनको, इनको तो उजागर करती नहीं देश के सामने ये गद्दारी कौन कर रहे हैं। ये अफसर को तो दबा लेते हैं जब अंडा फूटता है। जब अगर तुम चुप रह जाओ और हम बोल रहे तो हमारे को सजा, काट दो इसको। अब मैं वही तो रो रहा हूँ। आऊँगा मैं को मोदी जी को बोल रहा हूँ, मैं बड़े भाई अब की बार दीपावली पे सेना के पद नाम होगा तेरा राजस्थान में, मैं आपका समर्थक हूँ और समर्थन करूँगा भी, और नहीं गुस्सा भी हो जाऊँगा तो मेरे घर में दीपक जला 16 साल से सर रहूँ क्या। कन्हैया जी बताओ। अरे राहुल जी को बोल रहा हूँ मैं, विपक्ष को बोल रहा हूँ मैं, एक सैनिक ने क्या गद्दारी की थी मेरे लिखित में है, मेरे पास रिकॉर्ड है। 3 जांच आयोग दे दीजिए मेरे को, क्या हुआ है मेरे साथ में। तो ये केजरीवाल की एजुकेशन, ये अभी शादी की थी, ये मार की मेरे को। ये जो चंडीगढ़ मोहाली का मैं केस रो रहा हूँ ये एक है। एक उसने मेरे को चढ़ते हुए सूरज को काट दिया, एकलव्य ने, भिखाऊ सिंह ने, CTG2 कोयम्बटूर में। मैं फेल हो जाता तो पूरा कोर्स ही फेल है, मेरे से कोई अंडी था ही नहीं उस कोर्स में। रात में 100 ठोकने वाला राजनेताओं को बता रहा हूँ। एक नेता को मेरे टेंट में, फिर वहां से तो मेरे को फेल कर दिया, फिर मेरे को एक नेता ने DIG ब्रिगेडियर ने मेरे टेंट में साथ टेंट में बैठा दिया। मैं पूछता हूँ तू कौन है भाई, नहीं जवाब दे रहा है। हथियार रखा है मेरा, मैं रोल कॉल में जाने के लिए 15 मिनट में रोल कॉल का टाइम हो गया था। दूसरा जवाब मांग लिया मैंने, फिर मैं ट्रैक सूट पहन लिया, जूते लैस बांधे, भी रोल कॉल में जाएंगे। मैं बोला तो थूक दिया मैंने, कलर पकड़ा, कौन है तू हरामजादा, ये काम क्यों कर रहा है, ये क्यों किया। नेताजी बन करके 35-40 का मेरी बराबर का उम्र का बैठा रखा है उसमें। मैंने गेट से टेंट से बाहर खींचा, उसने पोल पकड़ लिया, नहीं छोड़ रहा, बोला गेट में वहीं गैंग है, आगे इसको गेस्ट लगा करके अरे इसको सस्पेंड कर दो। गेस्ट को पकड़ लिया ये करके। मैं तुमको तो अमित शाह को नहीं पकड़ा, हमारी फौज CRP ने कभी पकड़ा है क्या। डोवाल साहब को पकड़ा है क्या, मोदी जी को पकड़ा है क्या। हर साल दीपावली मनाने पकड़ते, कोई कॉलर पकड़ेगा गेस्ट का। इन रामजातों ने पहले तो उसको गेस्ट बता दिया, फिर मैं बोला पूरा कौन है, 1000 आदमी यूनिट में थे, सबके सामने सब इकट्ठे हो गए। तो मैं बोला किसका गेस्ट है, बोला किसी का नहीं है। मैं बोला हद होगी, ये गेस्ट ये अफसर मेरे को बोल रहा है कि भाई ये मांगू राम जो मेरे बारे में लेकर गेस्ट की बेइज्जती कर दी, गेस्ट के कलर पकड़ लिए दारू पी के, ये ब्लेम लगा दिया। फिर वो DIG को मैं बोलता हूँ असली कहानी सुन ले, मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, वो उल्टा ब्लेम लगा दिया, पता नहीं क्या मेरे को क्या दिखा दिया। ये तो मतलब एक बॉल को तोड़ मरोड़ के, और मैं बोला मैं इस कमांडर में अच्छा खाना खिलाऊंगा, तो फिर वो दूसरा शब्द लिख दिया उसके साथ में, और फिर 50,000 रुपये मांग लिए। मैं इस भ्रष्टाचारी को 30,000 दिए, मुझे एक बार रोक तो ले, वो सावरकर की तरह मैं भी एक बार माफ़ी मांग लूँ। जब इसको जवाब दे देता नहीं तो मैं उसको दिया था कर्नल को, बता रहे ले बटालियन भगत सिंह को, और वो ND तिवारी को दिया था IG को मोकामा घाट के अंदर पटना में, गांजा का स्मगलर को। तो मैं बता देता इसको, अगे मर्द है, कौन अपनी माँ के जांग से पैदा हुआ है, अगर सच्चाई से टकराएगा, झूठा जीत गया, सच्चाई हार गई। हिंदुस्तान में एक सैनिक हार गया और एक अफसर लोबी, मतलब भ्रष्टाचारी लोबी जीत गई। सरेआम 2 बार मेरी वहां गर्दन काट दी है, ये का भी मेरे साथ ये धोखा कर दिया, ये मेरे बच्चों के साथ अन्याय कर दिया ये इन 2 लड़कियों ने। उसके ऊपर लोग संस्कृतियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ मेरा देश जा रहा है। जब देखेगा हिंदुस्तान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और क्या होगा आगे। आओ करो PhD बढ़ाओ,
ABCD का ज्ञान नहीं चलेगा। अभी वो ABCD पढ़ोगे तो गड्ढे में जाओगे, देश को ले जाओगे। जनमानस को तो ऐसे पलट दो कि आधा हिंदुस्तान कर दो या तीसरा हिस्सा बांट दो, ये कर दो, फिर अशांति, फिर हिंदुस्तान कैसे रहेगा बताओ ना। गलत को गलत कर दो, सही को सही कर दो, गलत कर रहा है उसको गलत सजा कर दे दो, और होता है वो सही होता है, गलत नहीं होता है। मैं जब भी तो बोलता हूँ गॉडसे गांधी दोनों सब हैं। अब एक आदमी एक का इनकाउंटर कर देता है, एक का कर देता है, गैंग वॉर ही हो रही है, अभी गैंग वॉर फिर चल गई है। तो भाई इन्हीं में तो गलती सलतियां करेंगे, हम इसमें बीच में कूदेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। तो इन भाइयों को पहले ही रोको ना, भाई तुम मत करो यार ऐसे, इनको तुम मत बढ़ो। पहले तो बनाते हो, फिर गले में हड्डी टांग लेते हो, फिर ये आपस में ही मर जाते हैं, मरवा देते हो। और आपस में भी फिर वो बोल्ट और BLT बोल्ट, और हमने देखा एक हमारे को गेट से निकाल के दिखाए 47 दोस्त रात में नक्का में। और एक तरफ भी देखो वहाँ क्या होता है भाई, एक को सिलेंडर करा दिया गवर्नमेंट ने, ये समझौता हो गया कि इनको मारो तुम इनको मारो। तो ये तो चलता है हिंदुस्तान में। लेकिन ये बनाया क्यों जाए, कौन बनता है? मैं तो बोलता हूँ मेरा जैसे बनता है। फिर उसको बहका दो, तोड़ देते हैं उसको। ऐसे बच्चों को फिर तैयार कर लेते हैं और वो हो जाते हैं। और ये इन भाषाओं के ऊपर ही होते हैं। यही दबदबा रखना, यही गुंडागर्दी रखना, चीज तो आप करवा लो और चीज को ही करा लो देश को। अब देखो प्रगति की तरफ जब चलता है ना देश, फिर रामराज फिर वही तो बोलते हैं ना, रामराज क्या था भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेड़ बकरी अपन सब भाई भाई, एक ही तालाब में पानी पिएंगे और हिंदुस्तान का गुण गाएंगे। बाकी और कि रह ही क्या गया है इसमें? अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, बैठ के समझौता कर लो भाई, ये बात है ये है भाई। हमारे को भी पता है हिंदुस्तान में सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, रोहनसी साबिर सही भी है, दोनों आपस में भाई बैठ करके पता नहीं कितना क्या क्या बहुत इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन 3 जगह मांग रहे, 3 जगह यार तू बढ़ो सा वो मजी। इधर मैं तो बोलता हूँ भाई बिहार से भी है अपना मुंडा खान, और ये सारा नजीर वजीर, ये सारा मेरे दोस्त है, मगर थम ही खड़े हो जाओ यार हिंदुस्तान में भाई। ये सर्वविदित हैं, बहुत हैं वो कहानियाँ, सच्चाई है, ज़्यादा टाइमों की बात नहीं है। ये तो हमारे को जिंदे थे वही बता गए नारनौल में क्या हुआ था, नसीपुर बोलते हैं, वो शहीद स्मारक बना हुआ है। तो ये आज़ादी के टाइम की बातें हैं, ये पहले से होता है यार। ये अब कहानियों को लिमिट तो करो, सब भाई भाई है। अब उसमें DNA ही बताओगे तो वो लड़ाई होगी भाई। एक बार DNA पे आ जाओगे तो लड़ाई होगी। अब जो जिस पंथ को मान रहा है, धर्म को मान रहा है, कल्चर को मान रहा है, रहन सहन है, वो मस्त रहो। ये कहानी है बस, इसको सच्चाई को बता दो। तो मोदी जी बोल रहे थे भाई सबको एक कर रहे भाई, साथ कौन नहीं दे रहा ये बोलो, रूस की बहस कर लो, मेरे को बीच में बुला लो और आप एक टॉपिक करना है मोदी जी को ऐसा करना चाहिए। मैं कहूँ क्यों भाई? कन्हैया जी क्यों, राहुल जी क्यों, केजरीवाल क्यों? मैं कर दूंगा 50 को 1000 क्वेश्चन करवा लो तुम। हम भी मोदी का जीवन जी रहे, हर आदमी मानेगा वो मोदी का जीवन जिएगा। ये बंदा गलत नहीं है हिंदुस्तान के लिए, तो हंसो राजू की तरह हंसाओ। अब लो बॉयफ्रेंड बना दो उन्हें, स्मृति ईरानी ने मुंह का मुंह सिताना मार दो, ये कर रहा मोदी रे वाह यार मैं तो उम्र ले रहा है मेरा भाई। इतना तो मतलब क्या है वो तो भावना है, अगर तेरी मित्रता है तब तो मैं पता नहीं मोदी जी से क्या क्या क्वेश्चन कर लूँ। सर दे दो जवाब इनको, कसम भगवान की वो जवाब दे दो। आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया ये जवाब आप पछताओगे जिंदगी में, मोदी जी से ले लो। राहुल जी मोदी जी दोनों को, मोदी जी के बारे में बता रहा हूँ मैं। अब वो राजू वाली बात है हंसी खुशी की,
तुम तो यार क्या हो। ये फिर मोदी जी बोले और उस चीज़ को, ओरिजिनलिटी को, और फिर तुम उनको उनके चेले बनो, और चेले बन करके फिर जैसे वाजपेयी साहब को बोला था ना नेहरू जी ने, भाई ये छोरा बनेगा, अब सिलेक्शन करो, सब जाओ मोदी के पास में। तुम बच्चे हो हमारे, राजनीति में और धर्मशास्त्रों में, इनमें जो हुआ है और होगा पूरा इतिहास है हमारे पास। हमारे को पूरा देसी भाषा में दे रखा है बिल्कुल। मतलब मैं बैठा ही किसके पास था, अपना जीवन ही किसके पास लेकर चला था। खुद तो मेरे फादर जैसे कन्हैया बोलता है ना, मेरा परिवार तेरा परिवार, तू क्यों नहीं था, तू क्यों नहीं था। फिर उस परिवार को गाते हो, तो गाओ तो शिक्षा तेरे को किसी ने दी। अब फौज बलात्कारी है, फिर मैं ये पूछता हूँ तेरे 16 है कि 18 है? मेरी हवेली में तो 24 है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लो हमारे कितने हैं सैनिक। फिर हम क्या जवाब दें? अरे अब मोदी से जवाब मांगो तो मोदी जी क्या देंगे? थाने दोनों ने ना बड़े बाबू उनको होगा यार छोरा लट काट दिया, मैं तो 50 जवाब दूँ, थाने 1000 दूँ। छोरा थोड़ा दिन और खींच ले, 15 दिन तक आंख बंद कर ले, अभी तेरा राज नहीं आएगा। अंतिलाम तेल को ना क्या क्या डायलॉग मार सकते हैं ग्राउंड में आने के लिए, लेकिन वो बंदा ललकार नहीं रहा है तुम्हारे को। कसम भगवान की, मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, मैं मान रहा हूँ, वो अभी ललकार नहीं रहा है। वो ललकारेगा ना तो हिंदुस्तान में हर आदमी के मानस पटल पे ये लकीरें खींची जाएंगी अभी मोदी की तरफ से। और मैं बोल रहा हूँ, और खींचो सर, सच्चाई बताओ, हिंदुस्तान में बता रहे हो। कन्हैया जी ये काम आप भी करो, और मैं तो बोलता हूँ वंशी साहब को करो। मैं तो बोलता हूँ कि आपका आप बहुमत ले सकते हो। जिन्ना लेने के लिए पाकिस्तान बना लिया, तो आप तो पाकिस्तान नहीं बना रहे ना, आप उस भावना से आओ। मैं बताता हूँ, फिर याद पूरा सब आपके पक्ष में जाएंगे। आप एक मतलब एक जगह फिर वो बी टीम सी टीम आपको बना देते हैं, फिर वकार साहब आकर के बोलते उनको बैठा देते, पठान साहब को बैठा देते हैं, फिर ये कर देते, तो वो आपकी सीटें फिर सीमित रह जाती हैं। लेकिन देशभक्ति की बातें तो आप भी करते हो, लेकिन कभी कभी हमारी भाषा में किसी पर कांच भी काट दो यह मत कर मेरे भाई। मैं पहले भी एक बार बोले, मैं वंशी साहब आपका फेवरेट हूँ, मैं सबका फेवरेट हूँ, सब विद्वान लोग हैं, कोई किसी से कम नहीं है, बस ये समझ लो, तो फिर मस्त रहो। जय हिंद सर।